हे गाइस, आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है गाइस। गाइस, आज का हमारा क्लास होने वाला है, पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस गाइस। ओके, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा गाइस। और आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस पास्ट, क्योंकि हम पास्ट जो बीत चुका है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, इसका टेंस का तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस गैस। और हर टेंस का चार चार होता है गैस। ओके, प्रेजेंट का चार होगा, पास्ट का चार होगा और फ्यूचर का चार होगा। टोटल 12 टेंस होते हैं गैस। ओके, इस तरह से अगर पकड़ा जाए 12। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस गैस। ओके, आज का हमारा टॉपिक ये होगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गैस। ओके, सबसे पहले हमारा क्या है कि डेफिनेशन है गैस। ओके, डेफिनेशन क्या है कि जब हमें पास्ट क्या कि जब हमें पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब बीते हुए समय में पूर्व घटी घटनाओं को व्यक्त करना हो या बताना हो कि मतलब पूर्व मतलब जो घटना घट चुकी है, ओके, पूर्व मतलब पहले जो घटना घट चुका है गैस। ओके, व्यक्त करना हो या बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कार्य मतलब कोई काम किया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में ता, था या ये, ई इस तरह का शब्द आता है गाइस। ओके, जब भी हम पास्ट टेंस में जब भी बनाएंगे पास्ट में, तो हमारा क्या आएगा आएगा ता, था, लास्ट में आएगा ता, था या आएगा या ये, ई, ए, बहुत तरह का गाइस आएगा। इस तरह जब भी आएगा सेंटेंसेस, तो हम समझेंगे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है गाइस। ओके, तो हम हर चीज देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आगे चल के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में और आसान हो। ओके, तो ये उसका जो सेंटेंस का जो पहचानने का जो तरीका है, तो लास्ट में या ता, था आएगा या य आएगा या ये आएगा या ई आएगा। इस तरह से गाइस सब सेंटेंसेस शब्द आते हैं लास्ट में। ओके, तो वो चीज देख के हम पहचान सकते हैं ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, क्या कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य बनाते हैं, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस। जब भी हम इसका जब सिंपल पास्ट में जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, वो क्या है कि और क्या दूसरा क्या है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, डिड हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब ये क्या करते, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, जब उसका निगेटिव बनाते हैं। ओके, जब उसका निगेटिव बनाएंगे, जब हम सिंपल में जब बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मेन जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब वही सेंटेंस का जब निगेटिव बनाएंगे, तो वहां डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कैसे आगे। ओके, क्या है डिड हेल्पिंग वर्ब, क्या है डिड हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट मतलब हमारा क्या है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो गाइस, दोनों के साथ हम क्या करते हैं, दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग दोनों के साथ हम क्या करते हैं, दोनों के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। दोनों के साथ गए सॉरी सिंगुलर और प्लूरल हो, ये दोनों के साथ हम करते हैं। ओके, और डिड का प्रयोग होने पर मेन वर्ब क्या है गैस, हम गैस हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, हम दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, दोनों के साथ हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे गैस। ओके, दोनों के साथ तो क्या करते हैं, दोनों के साथ किया जाता है गैस। और डिड का प्रयोग होने पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का क्या गैस, डिड का प्रयोग या उपयोग होने पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है गैस। अब गैस समझ में आया, जब भी हम गैस जैसे सिंपल जब बनाएंगे, तो हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब निगेटिव जब बनाते हैं, तो हम वहां पे क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड
और जब डिड का जब निगेटिव में जब प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो वहां पे डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे गाइस वर्ब का जब निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी V2 है, ये भी मतलब ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और डिड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में वर्ब का दो सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं कर सकते गाइस। ओके, इसीलिए हम जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? क्या इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है गाइस। ओके, क्या कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आया गाइस? क्या है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, वो इतना ध्यान रखना गाइस। हमारा पहला एग्जांपल क्या है, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, कंप्लीटेड इन पास्ट क्या है, ऐसा कोई भी काम जो पास्ट मतलब भूतकाल में कंप्लीट हो गया हो। पास्ट में हम बोलते ना, हाँ वो काम हो गया, कोई काम कंप्लीट हो गया है। तो क्या है कि सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है, मैंने एक किताब खरीदी। गैस इस तरह से सेंटेंस मतलब आधा अधूरा पर सेंटेंस रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब भी हो, कोई भी सेंटेंस मतलब पूरा नहीं होता गैस, आधा अधूरा ही रहता है। वो चली गई, वो घर गया, वो स्कूल गया, वो खाना खाता था, वो चाय पीता था, वो मॉल गया, वो मॉल गई, वो ब्यूटी पार्लर गई। इस तरह से हम यूज करते हैं गैस, गया, गई, खरीदी। क्या है, मैंने एक किताब खरीदी, मतलब उसने एक किताब खरीदी गैस। अब कहाँ से खरीदी थोड़ी बता रहा, हम उससे बता रही है, वो उससे बता रहा है कि हम मैंने एक किताब खरीदी। अब कहाँ से खरीदी वो नहीं पता गैस। इस तरह से आधा अधूरा सब सिंपल रहता है कि आई बॉट आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी गैस। अब दूसरा क्या है, मैंने एक पत्र लिखा। क्या मैंने एक पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा मतलब आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा गैस। इसी तरह से आधा अधूरा जब सेंटेंस रहता है ना गैस, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही कहलाता है, आई रोट अ लेटर गैस। इस तरह से शब्द आते हैं लास्ट में, खा आएगा कुछ, मतलब इस आधा अधूरा सेंटेंस रहता है। ओके, दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन पास्ट, मतलब ऐसा वाक्य क्या कि टू एक्सप्रेस हैबिट इन पास्ट, मतलब जो आपकी कुछ हैबिटेस रहती है, जो आदतें रहती है गैस। ओके, जो पास्ट में हम कर चुके रहते हैं गैस। ओके, जो हमारा बीत चुका रहता है। क्या है कि टू एक्सप्रेस हैबिट इन पास्ट, ऐसा वाक्य जो पास्ट में हैबिट या आदत बताते हैं। ऐसा सेंटेंसेस दिया जाता है जो मतलब हमारा हैबिट बताता है, ऐसा कि पास्ट में हाँ हम मेरे पास भी हैबिट, मुझे मतलब क्रिकेट खेलने का वो आदत थी, मुझे चाय पीने का आदत था, मुझे घूमने का आदत था। इस तरह जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमारा पास्ट हैबिट ही कहलाता है। ओके, क्या है कि मैं रोज, क्या है कि एक उसका हैबिट, मैं रोज राज से मिला। आई मेट राज एवरीडे, इस तरह से होता है मिला, आया ना गैस, आधा अधूरा पे रह गया। फिर आई मेट राज एवरीडे क्या है कि वह रोज मंदिर गया, फिर आधा अधूरा पे रहा या, आया ना गाइस। इस सब क्या सेंटेंस है, मैं वह रोज मंदिर गया, ही वेंट टू टेंपल डेली, यूज करते गाइस। ओके, और थर्ड क्या है, ड्यूरेशन, मतलब अवधि, समय बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस, अवधि। ओके, ड्यूरेशन मतलब जो चल रहा है गाइस। ओके, क्या है कि मैं मुंबई में 10 वर्ष रहा, मतलब ये तो एक ड्यूरेशन है ना गाइस, मतलब उन 10 साल से रहते आ रहे हैं, हमारा क्या है, ड्यूरेशन है। क्या है कि आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स गाइस, इस तरह से यूज करते हैं गाइस। ओके, क्या कि मैंने 5 वर्ष क्रिकेट खेला, मैंने 5 वर्ष, ये मतलब लगातार, मतलब 5 साल से खेलते आ रहा, मेरा ड्यूरेशन हो गया गाइस। ओके, क्या कि आई प्लेड क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स। कैसे, इस तरह से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते गए। ओके, तो अभी हम इसका देखेंगे अब स्ट्रक्चर गाइस। ओके, और स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो उसमें पूरा जो जितने भी मतलब डाउट है वो सब कैसे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं स्ट्रक्चर के साथ और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, गैस क्या हमारा स्ट्रक्चर है कैसे। ओके, स्ट्रक्चर है क्या है, सबसे पहले हम क्या देंगे, सिंपल। सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं। सिंपल में क्या है, सिंपल में सब्जेक्ट देंगे, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, और जब निगेटिव जब बनाएंगे, सब्जेक्ट देंगे और फिर उसके बाद डिड देंगे, उसके बाद नॉट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ का वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या है कि ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है गाइस, ये हमारा ना वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी हमारा डिड भी है, ये भी हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब भी हम जब सेंटेंस जब सिंपल में जब बनाएंगे तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। एक सेंटेंस में क्या है गाइस कि दो
दो वर्ब का सेकंड फॉर्म का हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम जब नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे रहेगा। अब इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे डिड को पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट को बीच में करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, और जब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे डिड को सबसे पहले देंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर जाके नॉट देंगे, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। और जब डब्ल्यू एच बनाएंगे डब्ल्यू एच देंगे सबसे पहले, फिर ये जो स्ट्रक्चर है सेम, ये स्ट्रक्चर सेम बैठा देंगे, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन जब डब्ल्यू एच नेगेटिव जब बनाएंगे क्या करेंगे, ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये पूरा स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ दे देंगे, प्लस डब्ल्यू एच नेगेटिव दे देंगे। तो हमारा 6 तरीका से हमने स्ट्रक्चर को लिखा है। ओके, और क्या है कि मैंने कैसे एक एग्जांपल्स दिया है कैसे। ओके, कैसे देखिए किस तरह से एग्जांपल्स है। उसने चाय बनाई, उसने चाय बनाई, ये हमारा आधा अधूरा रह गया। उसने चाय बनाई, अब कब बनाई पता नहीं, लेकिन वो पास्ट में बनाएगी। उसने चाय बनाई मतलब बीत चुका है गाइस। ओके, क्या है कि उसने चाय बनाई देंगे, उसने सी देंगे प्रिपेयर्ड, देखिए प्रिपेयर्ड है ना गाइस, सी प्रिपेयर्ड टी, यहाँ पे डी आया, सी प्रिपेयर्ड टी हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा प्रिपेयर्ड टी। ओके, अब उसने चाय नहीं बनाई, अब क्या करेंगे उसके साथ लगाएंगे शी डिड नॉट, सी के साथ लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सी है, शी डिड नॉट, सी के बाद डिड नॉट लगाएंगे प्रिपेयर्ड टी, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी था, यहाँ पे ई आएगा इस। ओके, ये हमारा वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके, सी डिड नॉट प्रिपेयर टी गैस। ओके, जब क्या उसने चाय बनाई हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या उसने चाय बनाई क्या बोलेंगे, डिड है, फिर डिड देंगे, फिर सी डिड शी प्रिपेयर टी, इस तरह से यूज करेंगे। क्या उसने चाय नहीं बनाई, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर देंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, डिड शी नॉट प्रिपेयर टी, इस तरह से यूज करेंगे। उसने चाय क्यों बनाई, तो क्यों बनाई मतलब वाई, सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर वाई डिड शी प्रिपेयर टी, इस तरह से देंगे। उसने चाय क्यों नहीं बनाई, क्या बनेंगे डब्ल्यू एस नेगेटिव है, फिर देंगे क्यों नहीं बनाई, सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर डिड, वाई डिड शी नॉट प्रिपेयर टी गैस। इस तरह से हम इसका यूज करते गैस। ओके, और गैस ये हमारा एक ये एग्जांपल है गैस। ओके, हमने ये 5 एग्जांपल्स आपके लिए दिया गैस। ओके, ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा गैस, बहुत ही आसान है। क्या है कि मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू, इस तरह से यूज कर सकते हैं। वह बाजार गई, वह बाजार के क्या बोलेंगे, सी वेंट टू मार्केट, इस तरह से बोलेंगे। हमने क्रिसमस नहीं मनाया, हमारा नेगेटिव नहीं मनाया, हमारा नेगेटिव हो गया, क्या बोलेंगे इसका, हमने वी डिड नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने एक मोबाइल खरीदा, क्या बोलेंगे, आई बॉट अ मोबाइल, इस तरह से हम यूज करेंगे। उसने मुझे कल डांटा, ही स्कोल्डेड मी यस्टरडे गाइस, इस तरह से गाइस हम इसको यूज करते गाइस। तो गाइस ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा गाइस। ओके, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपका जो ये पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस होगा, जो ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा गाइस। ओके, और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए गाइस, अपने भाई के वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना गाइस ना भूलेगा इसको। तो गाइस आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। गाइस वीडियो पसंद आया प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का गाइस ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय गाइस।